Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Rabba Rashamhana Baraba Rabba. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावंद. Hallelujah. 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 हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो. खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सारा इज्जत जलाल महिमा मिले. और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो हमारे खुदावंद ने हम सबको दिया है. हालेलुया. रबा रशंधन बराबर रखा. हालेलुया. हालेलुया. धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद खुदावंद. हालेलुया. हालेलुया. आज सुबह जब मैं प्रार्थना में था तो परमेश्वर ने छोटी सी बात करी मुझसे, तो मैं वो आपके बीच में जो है वो शेयर करना चाहता हूँ. और विश्वास करता हूँ कि आप सब जन ठीक ठाक हैं. और कल जो हमारी कन्वेंशन थी वो बहुत ज़्यादा ब्लेस थी. मौसम ठंडी होने की वजह से लोग कम थे, लेकिन जो परमेश्वर का अभिषेक था वो कम नहीं था. हालेलुया. सो खुदावन ने हर तरह से ब्लेस किया, परमेश्वर ने हर तरह से आशीषित किया और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. और जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन थे उनके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. और जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, शेयर कर रहे थे वीडियो को, उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे जो अभी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं. खुदावंद यीशु मसीह आप सबको जो है वो आशीषित करे. और मैं चाहता हूं कि आज हम जो खुदावंद ने मेरे साथ मैसेज शेयर किया है उसको हम बड़े गौर से सुने, बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आपका परमेश्वर जो है वो आपसे बात करना चाहता है. आपका परमेश्वर आपसे जो है वो कुछ बोलना चाहता है आज. हालेलुया. और मैं विश्वास करता हूं कि आप बड़े अच्छे से सुनने के लिए जा रहे हैं. हालेलुया. और इसके बाद आप इसको यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं बाद में सेम वीडियो को. हालेलुया. सो आज रात को भी लाइव होगा. सो कभी कभी हम सोचेंगे कि शायद रात को लाइव नहीं होगा. रात को 9:15 बजे जो हमारे चर्च का टाइम है जो दैट इज फिक्स. लेकिन उससे पहले जो परमेश्वर ने मेरे साथ बात करी वो आपके बीच में जो है वो शेयर करना चाहता हूँ. हालेलुया. धन्यवाद यीशु. सो इज वॉइस क्लियर? ओके फाइन. वॉइस क्लियर आ रही है ना आप सबको? हालेलुया. धन्यवाद खुदावंद. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. खुदावंद यीशु के सामर्थी नाम में सिस्टर जोत कश्यप जी गॉड ब्लेस यू. सिस्टर शेखाना फर्नांडिस जी गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे. और आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे हम सब जन. स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह आज के समय के लिए. प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु आपके वचन को हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं खुदा. और प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र चरणों में हूं खुदा. और विश्वास करता हूं खुदा कि आज मेरे खुदावंद आप अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं. आज जितने भी लोग खुदावंद आपके वचन को सुने खुदा वो यीशु के जिंदा जलाली सामर्थी नाम में ब्लेस हो जाए खुदा. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी बहुत बड़ी आशीष एक एक जिंदगी में, एक एक लाइफ में पूरी तरह से काम करे खुदा. और धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह आज के समय के लिए खुदा. शुक्र करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में. आमीन 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 आमीन. जिन्हों आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और 33.5 साल प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर उन्होंने सेवकाई करी और बहुत से रूहों को उन्होंने बचाया, बहुत से लोगों को उन्होंने बचाया और बहुत से लोगों तक उन्होंने जो था वो सुसमाचार पहुंचाया. हालेलुया. और उनकी सेवकाई में जो था वो एक बहुत अहम हिस्सा था, वो थी टेम्पटेशन. हालेलुया. वो थी टेम्पटेशन. और आज हम जो है वो उसी टेम्पटेशन, उसी जो पर्क में से प्रभु यीशु मसीह गए थे उस पर्क के बारे में आज हम थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब पर्क में से गए
तो कैसा अनुभव था और किस तरह की जो परख थी और कौन किस टाइप से प्रभु यीशु मसीह जो थे परखेंगे। हालेलुया। सो एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर आप अपनी बाइबल को निकालें और आज परमेश्वर जो है वो आपसे बात करे। आज डेफिनेटली खुदावंद आपसे जो है वो बात करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सो अगर आपके पास बाइबल है तो निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन मैं पढ़ूंगा और आप बड़े ध्यान से मनन करना आज के वचन को, बड़े ध्यान से आपने सुनना है आज के वचन को। आज का वचन जो है वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेके आएगा। हालेलुया। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू उसका 4 अध्याय उसका 1 पद से मैं पढ़ूंगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। हालेलुया। सो यहां पर मैं इस बात को हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो यीशु मसीह को आत्मा जो है वो उजाड़ में लेके गया, जंगल में लेके गया। हालेलुया। सो आज जो है वो आत्मा जो है वो पास्टर लोगों को जो है वो पास्टर लोगों को, विश्वासी लोगों को उजाड़ में नहीं लेके जाता। हालेलुया। मैं बताऊंगा कहां लेके जाता है, लेकिन उससे पहले जो इंसिडेंट कब हुआ थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं। सो जब यीशु मसीह जो थे वो बपतिस्म लेने के बाद जल्दी से पहाड़ पर गए और आत्मा उनके ऊपर आया और वो आत्मा की अगुवाई से जो है वो उजाड़ में गए। हालेलुया। और यहां पर एक चीज माननीय है और यहां पर एक समझने के योग्य है कि यीशु मसीह जो थे 12 डिसाइपल को चुनने के लिए जा रहे थे, 12 डिसाइपल का डिसीजन लेने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। सो 12 चेलों को जो था वो बुलाने के लिए जा रहे थे। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो थे वो फास्टिंग करी और प्रार्थना करी। 40 दिन और 40 रात तक प्रभु यीशु मसीह जो थे वो फास्टिंग में थे और आत्मा उनको कहां लेके गया? उजाड़ में लेके गया। आज जो है वो परमेश्वर का आत्मा जो है वो खुदावन के लोगों को यूएसए में लेके जाता है। आज परमेश्वर का आत्मा जो है वो परमेश्वर के लोगों को इंग्लैंड में लेके जाता है। आज परमेश्वर का आत्मा जो है वो परमेश्वर के लोगों को बड़ी बड़ी कंट्रीज में लेके जाता है, बड़े बड़े अच्छे, जहां पर जो है वो पैसा है, जहां पर जो है वो अच्छी इनकम होती है, जहां पर जो है वो पैसे आने की बजाय आज खुदावन का आत्मा जो है लोगों को उस जगह पर लेके जा रहा है। हालेलुया। लेकिन यहां पर हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर का आत्मा, खुदावन का आत्मा यीशु मसीह को उजाड़ में लेके गया। हालेलुया। और वहां पर उन्होंने 40 दिन और 40 रात तक निराहार रहे, बिना खाने के रहे, बिना भोजन के रहे और बिना किसी खाने पीने के चलते वहां पर रहे। हालेलुया। और एक बात और यहां पर जिक्र जो है और समझने के जोग है कि शैतान उनको 40 दिन तक परखता रहा। हालेलुया। आज हम लोग जो है वो परीक्षा से भागते हैं। हम लोग जो है वो सोचते हैं कि हमें शैतान कभी ना परखे, हमारी लाइफ में शैतान कभी भी हमें परखे ना, शैतान हमारी लाइफ में कभी परीक्षा ना लेके आए। हालेलुया। लेकिन यहां पर साफ और क्लियर लिखा गया है कि यीशु मसीह को आत्मा जो था वो परख के लिए उधर लेके गया था। हालेलुया। लेकिन परखना खुदावन की आत्मा ने नहीं था। और यहां पर एक और बहुत बड़ा जो सवाल है, हम इस पर डील नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन जो है आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं जरूर। कैपेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक बहुत बड़ा थियोलॉजिकल क्वेश्चन है यहां पर। हालेलुया। कि आत्मा, सबसे पहले कि आत्मा उन्हें उजाड़ में लेके गया, क्या आत्मा उन्हें परखना चाहता था, लेकिन यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा उन्हें परखने के लिए नहीं लेके गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उन्हें उजाड़ में लेके गया। और परखा जो था वो आत्मा ने नहीं बल्कि शैतान ने परखा था। हालेलुया। और अय्यूब को भी जो परखा था सिर्फ परमेश्वर ने जो थी वो परीक्षा के लिए हां बोला था। शैतान ने जब कहा कि उससे तू परख, उससे तू जान, सिर्फ परमेश्वर ने हां बोला था, परमेश्वर ने परखा नहीं था। हालेलुया। परखा शैतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बोला था कि जा, तू उसकी जान को नहीं छूना, उसकी जान को साइड पर रखना, लेकिन तू उसे किसी भी तरह से परख सकता है। हालेलुया। सो हमारी लाइफ में परमेश्वर नहीं हमें परखते हैं, बल्कि परखता शैतान है हमें। लेकिन परमेश्वर जो है
वो हमारे विश्वास को जानते हुए शैतान को बोलते हैं कि जा तू इस बंदे को परख के देख ले, जे बंदा पक्का ईमान में है। आमीन। हो क्या समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। लिखा तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। ठीक है। सो पहली परख, 3 परखें जो है यहां पर लिखी गई है। सो एक बात आप सुने गौर से कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो 40 दिन तक परखे गए और हर एक तरह से परखे गए। और यहां पर सिर्फ 3 परख जो है वो लिखी गई है। और आप नहीं समझे इस बात को, ऐसे नहीं सोचे कि सिर्फ 3 चीजों में शैतान ने जो था वो प्रभु यीशु मसीह को परखा था, लेकिन हर तरह से हर रोज अलग अलग तरीके से वो था जो शैतान जो यीशु मसीह को परख रहा था। हालेलुया। और अगर वो यीशु मसीह को परख रहे हैं तो क्यों ना हमें परखेगा? अगर वो यीशु मसीह की परीक्षा ले सकता है तो हमारी लाइफ की परीक्षा क्यों नहीं लेगा? हम जो है वो परीक्षा में डोलने वाले नहीं होने चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, आज के मैसेज जो है इसी पर है कि परीक्षाएं आएंगी। हालेलुया। यू विल बी टेस्टेड, यू विल बी टेस्टेड, यू विल बी टेस्टेड। हालेलुया। आपका ईमान परखा जाएगा, आपका ईमान जो है वो परखा जाएगा। हालेलुया। आपका ईमान जो है वो परखा जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका ईमान जो है वो परखा जाएगा। हालेलुया। जो ईमान परखा हुआ ना हो वो ईमान नहीं है। जो ईमान परखा हुआ ना हो वो ईमान नहीं है मेरे अजीज। ईमान वही है जो परखा जाता है। ईमान वही है जो परीक्षा में से जाता है। ईमान वही है, हालेलुया। सोना वही है जो आग की भट्टी में से निकलता है। सोना वही है जो आग की भट्टी में से निकलता है। और अगर आप सोचें अपनी लाइफ में कि मेरा ईमान परखा ना जाए, अगर आप अपनी लाइफ में सोचें कि मेरा ईमान जो है वो परखा हुआ नहीं होना चाहिए, तो वो आपका ईमान ईमान नहीं है, वो आपका विश्वास विश्वास नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं। सो पहली परीक्षा जो थी वो थी खाने के बारे में, टेम्पटेशन ऑन फूड। हम वचन को पढ़ेंगे, 3 वचन को पढ़ेंगे। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया। सो पहली परीक्षा जो यीशु मसीह के ऊपर आई वो थी फूड के ऊपर परीक्षा। हालेलुया। और सेम परीक्षा जो फूड के ऊपर परीक्षा थी वो आदम के ऊपर आई। एक बार आप उसको भी अपने माइंड में रखना कि सेम परीक्षा, फूड की परीक्षा आदम के ऊपर भी आई, लेकिन ही वॉज अ फेलियर। लेकिन यीशु मसीह जो दूसरा आदम था, हालेलुया, जो दूसरा आदम था वो यहां पर फेल नहीं हुआ। हालेलुया। अच्छे से समझना आपने आज के वचन को। आज का वचन बहुत अच्छा है और आपकी लाइफ में जो है बहुत बड़ी बरकत लेके आएगा। हालेलुया। सो आदम जो पहला आदम था वो भी परखा गया और फूड के थ्रू परखा गया, लेकिन वो परख में जो था वो नहीं निकल पाया। लेकिन यहां पर दूसरा आदम परखा गया, दूसरा आदम परखा गया और वो अपनी परख में जो था वो सक्सेस था। हालेलुया। सो परखने वाले ने आकर के उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये वर्ड जो यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये वर्ड का भी एक बहुत अच्छा जो है वो भेद है। हालेलुया। ये इस वचन का जो है वो बहुत बड़ा भेद है, लेकिन इसके बीच में हम लोग नहीं जाएंगे। जो बहुत लंबे थियोलॉजिकल जो है इस पैसेज में बहुत थियोलॉजिकल टॉपिक है, लेकिन हम जो है मैं आपको सीधे से कुछ वचन जो मुझे खुदावन ने आज सुबह बात करी मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। सो यहां पर परखने वाले ने आकर कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन रोटियों को कह दे। हालेलुया। सो यहां पर सबसे पहली परीक्षा जो यीशु मसीह के ऊपर फूड के ऊपर आई, और मैं इस बात को बोलना चाहता हूं आपके ऊपर कि एक विश्वासी की लाइफ में जब पहली परीक्षा आएगी वो फूड के ऊपर ही आएगी। क्या खाएगा? अगर तू खुदावन के पीछे चलेगा, क्या खाएगा? कैसे तेरी लाइफ बनेगी? कैसे तू अपनी लाइफ में सक्सेस होगा? सो पहली परीक्षा आपकी लाइफ में यही ठहराई, हालेलुया, कि तू कैसे, अगर तू संडे वर्शिप में जाना शुरू हो गया
तो तेरे काम का कैसा होगा, तेरी जॉब का क्या होगा, तेरी जॉब कैसे चलेगी, तेरे घर का काम कैसे चलेगा, तेरा परिवार कैसे बढ़ेगा, तेरे परिवार में कैसे काम चलेगा। होप यू अंडरस्टैंड। जो पहली परीक्षा आपके ऊपर आएगी वो फूड के ऊपर आएगी, खाने के ऊपर आएगी। हालेलुया। और यू नो, मे बी आई सपोज कि मोर देन 80% पीपल जो है वो इस परीक्षा में गिर जाते हैं। खाने की परीक्षा में जो है वो मोर देन 80% पीपल जो है वो खाने की परीक्षा में गिर जाते हैं, क्योंकि हर एक जन जो है वो पेट के पीछे काम कर रहा है। आप इस बात को समझिएगा। हर एक जन जो है वो पेट के लिए काम कर रहा है और जॉब कर रहे हैं पेट के लिए। अगर हम लोग बोले कि हमको जो है जॉब के लिए जो है वो हम मानो रिज्यूम देने के लिए जा रहे हैं, और सबसे पहले वहां पर अगर बाय द वे क्वेश्चन आ गया कि आपको एतवार काम करना पड़ेगा, आपको संडेज काम करना पड़ेगा, तो व्हाट विल बी आवर रिएक्शन? वी चूज गॉड और वी चूज जॉब। हालेलुया। और वहां पर जो है वो हमें कभी कभी ऐसा चुनने का चांस मिले, क्या हम खुदावन को पहले रखेंगे या हम काम को पहले रखेंगे। हालेलुया। आप पास्टर को पूछने के लिए चले जाएंगे, पास्टर जी मैं क्या करूं, मेरा परिवार नहीं चल रहा, मेरा 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 बच्चों का खर्चा नहीं चल रहा, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस नहीं जा रही, और बहुत सी जो है वो टेम्पटेशन आ रही है, अभी अतवार के लिए काम मिल रहा, तो पास्टर जी क्या करूं? तो पास्टर क्या बोलेंगे? पास्टर बोलेंगे कि आप अपने बारे में सोचें, अगर आप करनी है जॉब तो कर लें। हालेलुया। तो हम लोग बोलेंगे कि पास्टर जी ने हां बोल दिया। हालेलुया। पास्टर जी ने हां क्यों बोला? इस बात को आप समझे, इस बात को जाने गहराई से कि पास्टर ने क्यों हां बोल दिया। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि पास्टर आपको वहां से मना करे और अपने घर से आपको खिलाए, अपने घर से आपकी जरूरतें पूरी करे। यू हैव टू थिंक बाय योर फेथ। आपने अपने विश्वास के द्वारा इस चीज को जानना है। आपने इस चीज को दूसरों से पूछ कर नहीं जानना है। हालेलुया। दूसरे किसी से ना पूछे, बल्कि आप बैठे खुदावन के चरणों में और अपने परमेश्वर से पूछे, अपने खुदावन से पूछे। हालेलुया। सबसे पहली परीक्षा मेरे भाई बहन आपको फूड के ऊपर आएगी, आपको खाने के ऊपर आएगी। दशवांश निकालना है, कैसे निकालेंगे दशवांश? दान देना है, कैसे दान देंगे? पास्टर जी को कुछ भेंट करना है, कैसे करेंगे? हालेलुया। आपके चर्च का बिल आ गया है, उसको कैसे पे करना है? दिस ऑल टुगेदर जो है वो टेम्पटेशन आएगी फूड के ऊपर। हाउ वी विल सर्वाइव। शैतान आपको इन चीजों में लेकर के जाएगा। अरे भाई बता, आप क्या करेगा, अब कैसे जाएगा, अब कैसे निकलेगा? हालेलुया। तो यहां पर जो आंसर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि जो मनुष्य है वो सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। हालेलुया। हम लोग अपनी लाइफ में क्या सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है तभी चलेगा। बाइबल में लिखा अगर परमेश्वर घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ है। अगर खुदावन नहीं करे तो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके घर को चलाए आपका घर तभी चलेगा। वो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने बेटे अब्राहम के लिए पत्थरों में से बेटे निकालने की, पत्थरों में से बच्चे निकालने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर यहां पर कुछ भी नहीं है, वहां से पैदा करने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर यहां पर कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा, वहां से वो जो है वो पैदा करने की सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर आसमान से जो है वो बारिश कराने की ताकत रखता है। वो परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्गीय मन्ना देने की ताकत रखता है। हालेलुया। ये हमारे कम विश्वास की जब फूड की परीक्षा में वही लोग फंसेंगे, वही लोग आएंगे जिनका ईमान कम है, जिनका विश्वास थोड़ा है, जिनके ईमान में कमी है, जिनके विश्वास में कमी है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास मजबूत है, अगर आप विश्वास के पक्के हैं, तो आपको वही जॉब मिलेगी जहां पर आप संडे में आराधना में जा सकते हैं।
ये मेरा दावा है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगर आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में जो है वो खुदावन के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वैसा ही होगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बीज उसी के हाथ में देता है जिसने बोना है। परमेश्वर बीज उसी के हाथ में देगा जिसने बोना है, और जिसने नहीं बोना है उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, उसके हाथ में बीज नहीं आएगा। हालेलुया, इस बात को गहराई से समझे। हालेलुया, नोट दिस थिंग इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में इस चीज को नोट करें कि परमेश्वर उसी के हाथ में देता है। परमेश्वर वचन किसको देगा? जिसने बांटना है। गवाही किसकी लाइफ में बनाएगा? जिसने गवाही को शेयर करना है। पैसा किसको देगा? परमेश्वर, जिसने खुदावन का काम करना है, जिसने परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया, हु विल बी ब्लेस्ड। किसको बड़ा घर मिलेगा? है ना, हम तो अपनी लाइफ में ऐसे हैं कि घर छोटा है, बोलते हैं कि पास्टर जी अगर कन्वेंशन है तो हमारे घर में कोई नहीं रुक सकता क्योंकि छोटा सा घर है, पास्टर जी हमारे घर में सर्वाइव नहीं होगा। जब बड़ा घर हो जाएगा ना, तब हम कुछ लोगों को अपने घर में कन्वेंशन के टाइम पर रख लिया करेंगे, तब भी नहीं रखेंगे आप, क्योंकि परमेश्वर देता ही उनको है जिन्होंने बीज को बोना है। हालेलुया। फूड की परीक्षा में, जब खाने की परीक्षा आपके ऊपर होगी तो कैसे आप सरवाइव करते हैं उसमें। जब फूड की परीक्षा आपकी लाइफ में आएगी, जब आपके घर में खाना ना हो, आपके हाथ में डालने के लिए दान ना हो, आपके हाथ में दशमांश देने के लिए, कुछ दान देने के लिए, संडे में आप चर्च जा रहे हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? कैसे आप सरवाइव करते हैं? कैसे आप उन चीजों में से जाते हैं? हालेलुया। टेम्पटेशन ऑफ फूड, सबसे पहली बात टेम्पटेशन ऑन फूड, खाने के ऊपर आपको परखा जाएगा। हम अपनी परीक्षा में कभी भी फेल नहीं होने चाहिए। हम अपनी परीक्षा में कभी फेल नहीं होने चाहिए। हम अपनी परीक्षा में कभी फेल नहीं होने चाहिए। वी शुड बी फेथफुल टू गॉड। हालेलुया। दूसरी परीक्षा, टेम्पटेशन ऑन ग्लोरीफाइंग योरसेल्फ। हालेलुया। टेम्पटेशन, पहला 3 तरह से खुदावंद यीशु मसीह परखे गए। पहली टेम्पटेशन ऑन फूड, टेम्पटेशन ऑन ग्लोरीफाइंग योरसेल्फ। दूसरी परीक्षा क्या थी? 4 और 5 और 6 वचन को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों पर उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर लग जाए। हालेलुया। यहां पर लिखा कि तू अपने आप को गिरा दे और स्वर्गदूत तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और तुझे कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। और लोग क्या बोलेंगे? अरे वाह, कैसा बनता है यार। हालेलुया। ऊपर से गिरा, कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। सो लोग किसकी प्रशंसा करेंगे? उसकी जो गिरा है। हालेलुया। सो ग्लोरीफाइंग योरसेल्फ, बहुत बार आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा, बहुत बार आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब आपको शैतान बोलेगा कि अपनी महिमा कर। जब शैतान आपको बोलेगा कि अपनी महिमा कर, यू आर कैपेबल, तू योग्य है इसके। हालेलुया। तू योग्य है। हालेलुया। आप सुंदर है, बोल अपने आप को। तू पढ़ा लिखा है। हालेलुया। रेमाना शंताना बारा बाला। अपने आप की महिमा करने का जो 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 टेम्पटेशन है ना, वो आपकी लाइफ में बनी रहती है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप गौर से समझे, इस बात को मनन करें इस बात के ऊपर। आज एक विश्वासी को आप पूछेंगे, क्या आप मूर्ति पूजक हैं? तो वो नहीं बोलेगा, नहीं तो सरल आएगा, नहीं का जवाब देते हो कि मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं। मैं किसी मूर्त के सामने जो है वो अपने
दंडवत नहीं करता हूं, मैं अपने सर को नहीं झुकाता हूं। हालेलुया। नहीं झुकता हूं किसी मूर्ति के सामने, कुछ भी हो जाए, मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं। और मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, आप मिरर के सामने कितना टाइम खड़े रहते हैं? शीशे के टाइम सामने कितने टाइम पर? वहां आराधना शुरू हो गई है संडे की, और हम लोग कहां पर खड़े हैं? मिरर के सामने। हालेलुया। ऐसे कैसा लग रहा हूं? ऐसे कैसा लग रहा हूं? ऐसे कैसा लग रहा हूं? यहां से कैसे लग रहा हूं? वहां से कैसे लग रहा हूं? हालेलुया। सेल्फी निकालकर दूसरों से पूछते हैं कैसा लग रहा हूं? तुझे नहीं पता? हम लोग कभी कभी सेल्फी निकाल करके फेसबुक पर डालते हैं, कैसा लग रहा है? अगर तू अच्छा नहीं लग रहा था तो तू क्या सेल्फी डालता? हालेलुया। एक बात को समझिए, आप कौन सी सेल्फी जो है वो फेसबुक पर डालेंगे? जिसमें आप अच्छे लग रहे हैं, श्योरली। क्यों वो थोड़ी डालेंगे जिसमें आप अच्छे नहीं लग रहे? हालेलुया। सो हम लोग जो है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते जहां पर हमारी महिमा होगी। किसने सबसे ज्यादा दान दिया? हालेलुया। पास्टर जी नाम जरूर बताया करें संडे को, जो दशमांश देते हैं उनका नाम जरूर बताया करें कि कितने लोग दशमांश देते हैं, कितने लोगों ने कन्वेंशन में हिस्सा डाला है। पास्टर जी उनके बारे में जरूर बताया करें। क्यों? पता है मेरा नाम आएगा। हालेलुया। एक बार मैं सुन रहा था कहीं से, एक चर्च की फोटो निकाली, चर्च की फोटो लगवाने के लिए, बड़ी फोटो चर्च की निकालने के लिए किसी पास ने पूरी कलीसिया को रखा वहां पर, और निकाल कर बोला ये फोटो को हम लोग बड़ी करके अपने चर्च के बैक पर लगाएंगे कि सभी विश्वासी हैं उसमें। तो एक जन पीछे से निकला, बोला ये फोटो नहीं लगेगी। बोले क्यों? बोले इसमें मेरी फोटो थोड़ी सी आ रही है, अगर मैं सामने खड़ा रहता तो ये फोटो हम लगा सकते थे। मतलब यहां पर मेरा नाम है। हालेलुया। कभी कभी जब कोई कन्वेंशन करवा रहे होते हैं ना किसी पास्टर को बुलाने के लिए, तो वहां पर झगड़ा हो जाता है किस बात को लेकर के, पता है? कि मेरी फोटो छोटी लगाई और दूसरे की फोटो बड़ी लगा दी। हालेलुया। पास्टर जी मेरा नाम नहीं वहां पर बोला था, दूसरों का नाम बोल दिया। हालेलुया। टेम्पटेशन ऑन ग्लोरीफाइंग योरसेल्फ। हालेलुया। पास्टर जी मैं दो जन यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास चले गए, और क्या क्या मांग रहे हैं? अपनी मम्मी को भी साथ में लेकर गए, अपनी मदर को साथ में लेकर गए, और बोले कि एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाई में बैठना चाहिए। ग्लोरीफाइंग योरसेल्फ। हालेलुया। हम कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ते हैं यहां पर जो है वो हमारे नाम की महिमा ना हो। अच्छा कौन गाता है? अच्छा कौन बजाता है? रीबारा शंदाना बारा बाले गा देते ना। हालेलुया। वी डू नॉट लीव एनी चांस where we should be glorified. Hope you understand this thing. Hallelujah. तीसरी परीक्षा, temptation on wrong worship. Temptation on wrong worship. पढ़ेंगे हम, वचन को पढ़ेंगे, इसका 4 का 8 और 9 को पढ़ेंगे हम लोग। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने कहा, यदि तू गिरकर पर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यदि तू झुककर मुझे दंडवत करे, ये सब कुछ जो भी है सब कुछ दे। तो एक्चुअली किसका था? एक्चुअल में किसका था? इस बात को भी समझना जरूरी। एक्चुअल में किसका था? हालेलुया। यीशु मसीह का ही था। वचन में लिखा है कि जो कुछ बनाया गया सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया, एक भी चीज उसके बिना नहीं बनाई गई, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया। रिश्ते न शंथा न बाराबा, सब कुछ उसी के लिए और उसी के द्वारा बनाया गया। हालेलुया। और शैतान क्या बोल रहा है? यदि तू मुझे दंडवत करे तो जो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, जो सब कुछ मैं तेरे लिए रख दूंगा, सब कुछ तुझे दे दूंगा, अभी दे दूंगा। हालेलुया।
तो ये चीजें हमारी लाइफ में जरूर आएंगी। ये परीक्षा जो है वो डेफिनेटली आएगी आपकी लाइफ में। इस बात को अच्छे से समझे। कोई भी विश्वासी इस परीक्षा से नहीं बचेगा। ये परीक्षा हर एक विश्वासी में आएगी कि आपको कभी चांस मिले गलत वर्शिप करने का, गलत जगह पर बाबाओं के पास जाने का, तांत्रिक के पास जाने का। हालेलुया। ये हो गया उसके पास चले जाओ, ये हो गया उसके पास चले जाओ। समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। रेमाना शांताना बराबर। हालेलुया। बहुत बार गलत आराधना करने के चांसेस आपकी लाइफ में आएंगे। शैतान लेकर के आएगा, इसके द्वारा शैतान आपको परखने की कोशिश करेगा। रॉन्ग वर्शिप, हालेलुया, रॉन्ग चर्चेस, हालेलुया, रॉन्ग प्लेसेस। हम लोग जो है वो सिर्फ यही देखते हैं कि चर्च में कितने लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जब हम लाइव करते हैं इस पेज से, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग, आप में से शायद कुछ लोग, और शायद जो नए लोग जो है एंटर होते होंगे ना, एकदम से हम मेरी प्रोफाइल को चेक करते होंगे कि पास्टर की कलीसिया कितनी है। इनका लाइव तभी देखेंगे, इस पास्टर का लाइव तभी देखने हैं, पहले इसकी कलीसिया को चेक करते हैं, कितने लोग इनके पास आ रहे हैं, कहीं ये सिर्फ फेसबुक पर तो नहीं रहने वाले। हालेलुया। तो वो चेक किया जाएगा सबसे पहले। I really do not understand कि लोग क्यों चाहते हैं कि जब 10,000 लोग होंगे तभी हमारा परमेश्वर आएगा वहां पर। Why do we think like this? क्या खुदावन 5 लोगों में नहीं आ सकता? क्या खुदावन 2 लोगों में नहीं आ सकता? क्या खुदावन 1 जन में नहीं आ सकता? मैं एक बात बताऊंगा आपको, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। एक पास्टर को मैंने कॉल किया, तो मैंने बोला कि पास्टर जी आपने कन्वेंशन की में प्रचार करने के लिए आएंगे आप? बोले जरूर आएंगे। उन्होंने बोला कि कितने लोग गैदरिंग हो जाएगी? मैंने बोला हो जाएगी कोई 2000 प्लस हो जाएगी। तो बोले हाँ आप टाइम लिख लो, मैं फ्री हूं, आप टाइम लिख लो, मैं आऊंगा। तो हमने उनकी कन्वेंशन करी। 2000 नहीं, 4-5 हजार लोग इकट्ठे हो गए। उसके बाद सेकंड टाइम जो था वो हमारे कुछ वॉलंटियर्स और हमारे कुछ सेवादार जो थे, उन्होंने बोला कि पास्टर जी हम तो पास्टर जी से मिले नहीं क्योंकि टाइम नहीं था, तो एक बार पास्टर जी को आप बुलाएं। और हम लोग पास्टर जी से मिलना चाहते हैं, और इस बार हम बाहर के लोगों को नहीं बुलाएंगे, हम लोग जो है वो सेवादार जो है पास्टर जी के साथ बैठना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है पास्टर जी को बुला लेंगे। तो मैंने फोन किया पास्टर जी को, तो मैंने बोला कि पास्टर जी आप मीटिंग में आएंगे फिर से? बोले हाँ मैं फ्री हूँ, आऊंगा। तो मैंने बोला लेकिन इस बार हम लोग ओपन एयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग छोटे से एक रूम में कर रहे हैं वर्शिप, और यहाँ पर सिर्फ 100 के करीब लोग होंगे, क्योंकि जो मेन हमारे सेवादार हैं वही आएंगे सिर्फ। तो पास्टर का क्या रिप्लाई था? उन्होंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। एकदम से मेरा जो मन था ना वो बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ इसको आंसर को सुनने के बाद, कि जब बात 2000 लोगों की हो रही थी तब आपके पास टाइम था। यहां पर बात 100 लोगों की हो रही तो आपके पास टाइम नहीं। आपके खुदावन ने क्या कहा? कितने लोग डिमांड किए उन्होंने? कितने लोग डिमांड किए? कोई जन बताएगा प्लीज? कितने लोग? कमेंट करके जरूर बताएं कितने लोगों की डिमांड करी आपके परमेश्वर ने, कितने लोगों ने चाहिए? फिर मैं आऊंगा। रेमाना शंताना करते ना शंताना। Why we glorify ourselves? Why we doing wrong worship? क्यों हम लोग गलत लोगों के हत्थे चढ़े हुए हैं? कितने लोगों की डिमांड करी? कोई कमेंट करें जल्दी से, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं लाइव पर, आपके कमेंट देख रहा हूं। कितने लोगों की आपके परमेश्वर ने डिमांड करी? आपका परमेश्वर कितने लोग चाहता है कि इतने लोग हो जाएंगे? हालेलुया। शेजा जोसेफ, गॉड ब्लेस यू। संगम मित्र आपने भी उत्तर दिया, लेकिन शेजा आपने करेक्ट आंसर दिया, 2 या 3। कितना हम्बल हमारा परमेश्वर, कितना हम्बल हमारा परमेश्वर। क्या पास लोग ऐसे हैं? आज के समय में मैं एक आपको बताना चाहता हूं, और एक बात और आप समझे। आज के समय में
खुदावंद से बात करनी आसान है और यीशु मसीह से मिलना आसान है, लेकिन पास्टर लोगों से मिलना इट्स टू हार्ड, इट्स रियली टू हार्ड। हालेलुया। यीशु मसीह को मिलेंगे ना तो आपको जल्दी मिल जाएंगे, लेकिन आपको पास्टर से मिलना है ना, आपको बहुत तरह के कार्ड बनाने पड़ेंगे, फिर आपको जाकर के कहीं अपॉइंटमेंट मिलेगी पास्टर की। हालेलुया। I say shame on like these pastors। मैं बड़े दुखी मन के साथ बोल रहा हूं इस बात को। हालेलुया। Why don't we meet people? हालेलुया। 1 से 3 नहीं, 2 या 3। हालेलुया। So why we choose, how do we choose the church? कैसे हम लोग सही आराधना का चर्च चुनते हैं? हालेलुया। चर्च वो चुने यहां पर अच्छी नॉलेज दी जाती है, थियोलॉजिकल पास्टर चुने। डू नॉट चूज द हीलर। यीशु मसीह से ज्यादा चंगा करने वाला कोई नहीं है। चूज द पास्टर हु कैन टीच यू। Choose the pastor who can teach you. Hallelujah. Choose the pastor who can teach you. Again, I repeat, choose the pastor who can teach you. Hallelujah. भीड़ ना देखिए। आपका खुदावंद भीड़ नहीं देखता, आपका परमेश्वर नहीं देखता है भीड़। 3 बातों में यीशु मसीह परखे गए और इन 3 बातों में आप भी परखे जाएंगे। और you must be successful in these 3 temptations. First, temptation on food, temptation on glorifying yourself, 2, और 3, temptation on wrong worship। गलत आराधक ना बने, गलत जगह पर आराधना के लिए ना जाए, गलत वर्शिप ना करें, गलत जगह पर मीटिंग अटेंड ना करें। बी केयरफुल। अपनी लाइफ में हमेशा केयरफुल रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं, आपके नाम की महिमा करता हूं, और आज के वचन को प्रभु आपने ब्लेस किया। खुदावंद अपने बच्चों को आशीषित करे और भरे अपने अभिषेक के साथ, और अपने बच्चों की आत्मिक आंखों को खोले ताकि आपके बच्चे अच्छे से खुदा एक चीजों को समझ सके, जान सके, ज्ञान की गहराई में हो खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीषित करे। और आज मेरा जो मन था वो ये नहीं था कि हम लोग बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएं,